हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाले 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस प्रश्न वाले का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर पूरा 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, पहले हम लोग जो है 10 नंबर इसमें पढ़ के देखेंगे। 10 नंबर में है, इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले सिद्ध करना है हमें, और बाह्य एक वृत्त दिया है, वृत्त का बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, फिर वृत्त पर एक रेखाखंड मिलाने, मतलब क्या है कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो है केंद्र पर आंतरिक कोण करता है, कोण बनता है, तो उसका ये संपूरक होगा। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग इसमें आकृति बनाते हैं। तो आकृति में क्या बनेगा, ये एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त में ये ओ केंद्र वाला है, वृत्त का केंद्र वो है। उसके बाद सपोज कि यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है P, बाह्य बिंदु P है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ जाता है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ जाके मिलता है। तो ये हो जाएगा A, ये है B। दो स्पर्श बिंदु है वृत्त पर। ठीक है, और ये दो स्पर्श रेखाएं हैं क्योंकि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींचा गया है। ठीक है, और ये O है। तो उसके बाद क्या बोला इसमें कि स्पर्श बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण। तो यहाँ पर जो है ये दोनों रेखा, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB। ठीक है, ये हो गया रेखाखंड, जो रेखाखंड नहीं, हाँ रेखाखंड है ये, क्योंकि वृत्त को दो भागों में बांटता है। तो इसमें ये जो रेखाखंड द्वारा वृत्त पर, ये केंद्र पर कोण बनता है AOB। ठीक है, AOB। तो कह रहा है कि ये जो कोण AOB है, कोण APB का संपूरक है। ठीक है, यानी कि APB कोण AOB का संपूरक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। संपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोण संपूरक होता है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसमें APB और कोण AOB दोनों का योग हमें 180 करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया है O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं AP, देखो पहला है AP और दूसरा है PB, एवं AP एवं PB है, AP एवं PB है, और तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा AB है, मिलाने वाले रेखा AB है। ठीक है, इतना हमें जो है दिया है।
और ए बी द्वारा जो आंतरिक कोण बनता है, ए बी द्वारा कोण बनता है कौन सा, ए ओ बी, केंद्र पर कोण बनता है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, दोनों का योग ए ओ बी और ए पी बी, ये दोनों हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये संपूरक कोण है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए बी है, जिसके द्वारा केंद्र पर, इतना कुछ नहीं लिखने से भी चलेगा, हम लोग अब डायरेक्ट कर देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक दूसरे का संपूरक है, तो ए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, या फिर अर्थात अब इसमें कर सकते हैं, लैंग्वेज में लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसमें हम लोग शॉर्ट में करते हैं, उपपत्ति। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें परिमेय 10.1 याद है। ठीक है, परिमेय 10.1 में क्या कह रहा था कि जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। तो हम लोग इसमें वही पहले परिमेय का यूज करेंगे, यानी कि इसमें जो है पहले ओ ए, यानी कि ऐसा कर सकते हैं, चूँकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या एवं ए पी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ओ ए वृत्त की त्रिज्या एवं ए पी स्पर्श रेखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें ओ ए लंब हो जाएगा ए पी, परिमेय 10 लिख सकते हैं इसमें 1 से। ठीक है, और तो इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं कि कौन इसमें ओ ए पी, कौन ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ओ ए पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, समीकरण 1 मान के रखते हैं अभी। फिर यानी कि कर सकते हैं इसमें इसी प्रकार इसमें नीचे तो लिख सकते हैं ना, नहीं लिख पाएंगे, चलो क्या करते हैं, इसी प्रकार। देखो इसमें जिस तरह से ओ ए इसमें त्रिज्या है और ए पी स्पर्श रेखा है, उसी तरह से ओ बी त्रिज्या होगा, ओ बी वृत्त की त्रिज्या एवं बीपी स्पर्श रेखा है, बीपी स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर उसी प्रकार जो इसमें जो परिमेय 10.1 का प्रयोग किए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए ओ बी लंब बीपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो ओ बी पी ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, समीकरण इसको 2 मान के रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान के रखते हैं। अब देखो, अब हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें 2 कोण का मान हमें मिल गया जो कि 90 और 90 है,
तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है, दोनों ए, कोण ए और कोण बी समपूरक है, कोण ए और बी समपूरक है। जब सामने वाला कोण दोनों समपूरक है तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, समपूरक ही होगा, क्योंकि इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है ओ ए पी बी। चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और सामने वाला देखो, इसमें ए और बी को हमें जो है मिल गया 90-90, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और 360 में से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो दोनों का योग हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो है स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला जो कोण बना हुआ है वो केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक है। तो अब समकोण त्रिभुज ए ओ ए पी बी में समकोण ये चतुर्भुज ओ ए पी बी में तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस ओ बी पी प्लस बी पी ओ, यानी कि ओ बी पी। अच्छा, ओ बी पी बना है, इसमें कैसे बन जाएगा, इसमें ओ सही है, ओ बी पी सही है। उसके बाद जो है इसमें बी पी ए, मतलब देखो इसमें ए पी बी कोण, ये जो स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटने से बना है। ठीक है, कोण ए पी बी प्लस उसके बाद ए ओ बी, तो लिख दिए हैं ए ओ ए पी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से और समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे। तो कोण ओ ए बी, अच्छा ओ ए बी का मान क्या है, नहीं है, ओ ए ओ बी प्लस, अच्छा ओ बी पी का मान 90 डिग्री प्लस ए पी बी का मान ए पी बी हमें तो यही रखना था ना, ए पी बी प्लस इसमें फिर हो जाएगा समीकरण 2 से 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये सब जो मान रखे कहाँ से, समीकरण 1 और 2 से। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी 90-90 180 उधर भेज देते हैं। ठीक है, 360 माइनस 180, कोई दिक्कत होगा इसमें? तो ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अगर हम लोग लास्ट में लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि हम लोग को ये दिखाना है, ये दिखा दिए। ठीक है, और तो इसमें कर सकते हैं अतः स्पर्श रेखाओं की बीच का कोण और रेखाखंड AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, और इसको आप जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग फिर 11 नंबर सिद्ध, वो भी सिद्ध करने वाला है। ठीक है, सिद्ध करेंगे उसको भी।
अब देखो 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो एक पहले वृत्त खींचते हैं, उसके बाद उसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि एक वृत्त है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये ओ केंद्र है, और जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर वृत्त के परिगत ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एवं एस बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ठीक है, देखो क्या लिखे, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत मतलब बाहरी त्रिभुज, बाहर में एक होता है अंतर्गत जो कि अंदर की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, यह है परिगत मतलब उसके बाहर। तो परिगत ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः PQRS बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है, अगर हम लोग वृत्त के परिगत खींचते हैं तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, अगर कोई भी वृत्त हो, उसके चारों ओर अगर हम लोग बाहर में अगर समांतर चतुर्भुज खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो समचतुर्भुज। ठीक है, और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, देखो। समांतर चतुर्भुज हम लोग इसको बोल सकते हैं जिसमें आमने सामने की कोण बराबर होंगे, भुजाएं बराबर होंगे। ठीक है, और आमने सामने की जो भुजाएं हैं एक दूसरे का समांतर होगा। इसमें इसको मान लेते हैं कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें सामने वाला भुजा AB बराबर CD होगा, उसके बाद AD बराबर BC होगा इसमें। ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। जैसे वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन वर्ग का एक गुण क्या है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, उसका केवल आमने सामने वाला जो कोण होता है बराबर होता है, और उसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। इसका PQ बराबर QR बराबर SRS बराबर PS, मतलब क्योंकि समचतुर्भुज ये है समचतुर्भुज,
इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये सिद्ध करके दिखाना है कि AD बराबर CD बराबर BC बराबर AB, यानी कि AB पहले BC CD AD आपस में सब बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। अगर ये चारों बराबर है, अगर हम लोग ये सिद्ध कर दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब कि प्रत्येक भुजा को बराबर करके दिखाना है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद यहाँ हम लोग थोड़ा रचना कर लेते हैं, हमें रचना की ज़रूरत पड़ेगा। चलो देखो, पूरा AC को मिला देते हैं, ये केंद्र O हो गया। ठीक है, अब उसके बाद OP को मिला देते हैं और OQ को मिला देते हैं। ठीक है, देखो परिमेय 10.1 से क्या होगा, OQ BC पर लंब होगा और OP AB पर लंब होगा। ठीक है, परिमेय 10.1 से, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, तो रचना से हम लोग ये कह सकते हैं कि रचना AC OP एवं OQ को मिलाया, इतना हम लोग कर लिए। उपपत्ति में क्या करेंगे, चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है हमें, तो इसलिए क्या होगा, सामने वाला भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगा, AB, इसलिए AB बराबर CD एवं इसमें AD BC बराबर AD, ये हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के भुजा आपस में समीकरण 1 बराबर होता है ना। चलो सर नीचे लिख सकते हैं क्या, चलो उसके बाद हम लोग जानते हैं फिर, चूंकि बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है। ये तो हम लोग जानते हैं परिमेय 10.2 से। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि ABCD चारों बाह्य बिंदु है। ठीक है, जब चारों बाह्य बिंदु है तो इसमें देखो AP AS के बराबर हो जाएगा, PB
बी क्यू के बराबर होगा, क्यू सी सी आर के बराबर होगा और डी आर डी एस के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कर देंगे ए पी बराबर ए एस, एक हो गया। उसके बाद बी पी बराबर बी क्यू, ये वाला हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सी क्यू बराबर सी आर एवं डी आर बराबर डी एस। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो, हम लोग जो रचना किए हैं, रचना करने का तो कुछ मतलब होगा, हम लोग जो रचना किए हैं तो उसका कोई काम है। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। एक है ओ ए पी, दूसरा है ओ सी क्यू, यानी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ओ पी ए ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए तथा समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में हमें इसमें करना क्या है, इस आमने सामने वाला तो बराबर है ऑलरेडी, समीकरण 1 में आमने सामने वाला पहले से बराबर है। हम लोग को बस कोई भी आसन भुजा को अगर बराबर दिखा देते हैं कि ये और ये भी बराबर है, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग जब दो त्रिभुज लिए ना, दोनों को बराबर करने के लिए ही लिए। ठीक है, ये दोनों को बराबर जब करके दिखा देंगे, और हम लोग को पहले से हम लोग को इसमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब सब भुज आपस में बराबर होगा। जब आपस में सब बराबर हो जाएगा तो ये हम लोग तब कह सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो पहले ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, सर्वांगसम हम लोग कैसे कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले ले लेते हैं ओ पी ए बराबर, देखो ओ पी ए बराबर कौन, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। समकोण है, प्रत्येक समकोण आपस में बराबर होता है, और कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ सी क्यू। देखो ओ ए पी ओ सी क्यू भी आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे, देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का अर्धक है। देखो वैसे ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में सामने वाला कोण जो है आपस में बराबर होता है, और ये दोनों ही जो है सम्मुख कोणों का आधा आधा है, तो दोनों भी बराबर होंगे आपस में। ये अगर पूरा 40 डिग्री है तो ये पूरा 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। उसका आधा 20 है, तो इसका आधा भी 20 होगा। ठीक है, तो इसलिए ओ ए पी कौन बी ए डी का आधा है, उसी तरह से इसमें ओ सी क्यू बी सी डी का आधा है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे ओ पी बराबर ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की
त्रिज्या है, आपस में बराबर होता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एस ए ना, इसलिए ए एस ए सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओपी ए सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ओ क्यू सी। ठीक है, दोनों जब सर्वांगसम हो गया, अब हम लोग कह सकते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग आपस में बराबर होता है, यानी कि सीपी सीटी से इसका प्रत्येक भाग, इसका प्रत्येक भाग आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग को तो ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एपी, इस त्रिभुज के लिए एपी और इस त्रिभुज के लिए क्यू से ले लेते हैं, क्योंकि बाहर हम लोग को बस बाहर का ही चाहिए, अंदर वाला नहीं चाहिए। अंदर वाला हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सिर्फ बाहर का ही चाहिए। तो इसमें एपी बराबर क्यू सी बराबर हो गया, समीकरण 3। ठीक है, तो देखो आप, बस हम लोग ये दोनों को बराबर करके दिखाए। अब हमें क्या करना है, ए बी और बी सी को बराबर करने का कोशिश करना है। देखो कैसे बराबर करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अब ए बी को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना, ए पी प्लस बी पी तोड़ सकते हैं, ए पी प्लस बी पी। तो ए पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू सी, समीकरण 3 से, और बी पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी क्यू, समीकरण पहले 3 लगा है और बाद वाला समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो है क्यू सी और बी क्यू, क्यू सी प्लस बी क्यू आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बी सी मिलेगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी। इसलिए ए बी नीचे दिखाई दे रहा, बराबर बी सी हो गया। ठीक है, और ये जब ए बी और बी सी बराबर हो गया, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4। और हम लोग को समीकरण 1 में दिया है ए बी जो है, अब जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है, ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसमें, समीकरण अतः नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, देखो यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए। अतः समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, अतः चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज
चलो इसको आप लोग जो है अभी नोट कर सकते हैं। उसके बाद और भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का इस प्रश्नावली का, 12 और 13, ठीक है। उसको हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।